कोरोना के मामले भले ही कम होने लगे हों, लेकिन इस वायरस का बदलता रूप डरावना होता जा रहा है। इस बात के साक्ष्य हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का कारण कोरोना का डेल्टा वेरिएंट B16172 प्रमुख था। अब इस बात की भी चिंता बढ़ गई है कि वेरिएंट के नए म्यूटेशन डेल्टा प्लस या AY01 तेजी से बढ़ रहा है। जानकारों ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी को भी चकमा दे सकता है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और INSA COG के पूर्व सदस्य प्रोफेसर शाहिद जमाल ने कहा है कि इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन में विकसित इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। प्रोफेसर जमील ने कहा कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके अलावा K417N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये अच्छे से पता है कि वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेज है। ये तथ्य भी हैं कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप वापस कर दी थी। उनका कहना था कि ये वैक्सीन वहां वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं थी। हालांकि प्रोफेसर जमील ने कहा है कि अभी इस बात के साक्ष्य नहीं मिले हैं कि डेल्टा प्लस और ज्यादा संक्रामक है। इंडिया टुडे से उन्होंने कहा कि हमारे पास शायद ही डेल्टा प्लस वेरिएंट वाले मामले हैं, जिससे कि हमें भारत की आबादी के संबंध में इस वेरिएंट को लेकर चिंता हो। 25,000 सीक्वेंसिंग किए गए हैं और जिसमें से 20 मामले आए हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, और ज्यादा सीक्वेंसिंग से पता चल पाएगा कि ये कितना है। ये मानने का कारण है कि डेल्टा प्लस एंटीबॉडी और वैक्सीन प्रतिरक्षा दोनों के साथ साथ उन उपचारों के लिए प्रतिरोधी हो सकता है जो कोविड की गंभीर होने से रोकते हैं, जैसे कि रोश और सिप्ला द्वारा भारत में उपलब्ध कराए गए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपचार, जिसके प्रारंभिक परिणाम काफी अच्छे थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते साल ये ट्रीटमेंट लिया था। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।